उड़ी बोनियार के लोगों के लिए मेरी मैसेज यही है कि वो खुद को किसी से कमतर ना समझें। आप ये ना सोचें कि हम पिछड़े इलाके से हैं तो हम कुछ कमतर हैं। उड़ी में ये तो सपना था। Respected Administrator Sir, Mrs. Bijahama, Financial Controller Sir, who assumed it off today, most welcome Sir. मैं अपने इलाके को छोड़ा नहीं ले, तो उन इलाकों में बड़ी अच्छी तरक्की है। मुझे अवेयर है कि आप लोग भी अपने इलाके को खैरबाद नहीं कहोगे। आने वाले वक्त में अपने इलाके की तामीर तरक्की को ज़्यादा तवज्जो दो। मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमने यहाँ पे सपने को हकीकत में बदलते हुए देखा, क्योंकि हर बार जो है इस स्कूल का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे आईएएस एग्ज़ाम हो, केस है, यूपीएससी है, जो भी एग्ज़ाम निकलता है तो इस स्कूल का कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन उसमें ज़रूर होता है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे टीचर साहिबान ने, प्रिंसिपल साहब ने और चेयरमैन साहब ने यहाँ पे मेहनत की है, बच्चों का भी एक अहम रोल रहा है, और मैं यहाँ की सोसाइटी का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और अपनी मुबारकबाद हमको पेश करने के लिए, क्योंकि इससे ना हम लोगों को भी और बाकी बच्चों को भी सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन हो जाता है कि नहीं, अगर आप कुछ करें तो आपके लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं। आपकी मीडिया पर्सन्स दे वो अपना टाइम निकाल के यहाँ तक पहुँचते हैं आपको एक्नॉलेज करें। तो मेरी जर्नी जैसा मैं हमेशा हर जगह कहती आई हूँ, थोड़ी लंबी थी, 4 अटेम्प्ट्स लगे, 3 इंटरव्यूज देने पड़े, पर ये था कि अगर बेसिक स्कूलिंग, आपका बेसिक जो है, आपके टीचर्स आप पे मेहनत करें तो एक ना एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। अपनी जर्नी में इतना ही कहूंगी, बी पेशेंट, मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला फल जरूर दे। जी, जैसा जो मेरा खुद का भी मेरा 11th 12th में मेडिकल और मैथ्स रहा, हालांकि मेरे पेरेंट्स ने अदरवाइज सपोर्ट किया, वो कह रहे थे कि आप आर्ट्स पकड़ लो, देख लो कुछ और, सिविल सर्वेंट बन जाओ, पर मेरा शौक था, मुझे मैथ्स पढ़ना था, मुझे बायो पढ़ना था। फिर अनलकीली अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ एमबीबीएस में। तो ऐसा है कि आप मेहनत करते रहें, आप आर्ट्स पकड़े, आप मेडिकल पकड़े, फाइनली जब भी आपका जो भी गोल है, मेहनत आपको हर सब्जेक्ट में करनी है। पेरेंट्स से मेरी यही अपील रहेगी, आप अपने बच्चे से एक बारी पूछें, अगर वो इंटरेस्टेड है उसे फोर्स ना करें। हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, आप उसको फोर्स करेंगे वो जरूर उसको जो बोले, जो वो चाहता है जो वही बने, पर अपने प्रोफेशन में बेस्ट दे। के लिए मुझे लगता है मेरा इस अटेम्प्ट में 4th तक होना, मुझे लगता है मैं तो अब आई फील गुड कि मेरा 4th अटेम्प्ट में हो। क्यों? क्योंकि उन्हें प्राउडली, आपने देखा होगा, आई डिस्प्ले एवरीवेयर प्राउडली कि मेरे 4 अटेम्प्ट्स लगे। वो इसलिए होता है कि मे भी कोई मेरा कुली, कोई मेरा बैचमेट 4th में भी गिर गया, कोई 3rd, किसी का 3rd था, वो इस बार ही नहीं लिस्ट में आया। ये उनके लिए है कि उनको लगा चलो यार इशरत अगर 4th अटेम्प्ट में इसका हो गया, हमारा भी 5th में हो जाएगा या हमारा भी 3rd में हो जाएगा। उनके लिए यही है कि आप हिम्मत ना हारें, खुद अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। आपने मेहनत की है, इंशाल्लाह अल्लाह विल बेस्ट विद यू विद सक्सेस। उड़ी बोनियार के लोगों के लिए मेरी मैसेज यही है कि वो खुद को किसी से कमतर ना समझें। आप ये ना सोचें कि हम पिछड़े इलाके से हैं तो हम कुछ कमतर हैं, आपके बच्चे कुछ कमतर हैं। आप जिन स्कूलों में भी आप उनको पढ़ा रहे हैं, उनको उन स्कूलों पे, उन टीचर्स पे भरोसा रखें कि आपके बच्चे के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। बस मेरी मैसेज उनके लिए यही रहेगी कि डोंट फील लो। आप ये ना सोचें कि बारामूला का सेंट जोसेफ का बच्चा हमारे स्कूल के बच्चे से कुछ कम होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस स्कूल का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनमें आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि जिन टीचर्स ने हमें जो बचपन में पढ़ाया, आई वाज हियर फ्रॉम नर्सरी टू 8th, दैट वाज द ओल्ड रेड माउंट पीरियड। तो उन्हीं टीचर्स ने आज हमें वेलकम किया, तो एक प्राइड की बात है, खुशी की बात है। तो जहाँ तक मेरा कैरियर का सवाल है, तो मैंने बीडीएस जो है जम्मू, आईडीएस जम्मू से जो है वो किया। उसके बाद मैंने नीट एमटीएस क्वालिफाई किया, जो कि एक बड़ा अच्छा मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। उसमें मेरी पोस्टिंग जो है जेडीसी श्रीनगर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज, मुझे कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट ऑफ डेंटिस्ट्री और एंडोडोंटिक्स मिला। वहाँ पे मैंने अपना एमडीएस कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने एग्जाम एज ए रजिस्ट्रार का दिया
एक तो मेरी सिलेक्शन दिल्ली में मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट में हुई, और एट द सेम टाइम आई वाज सेलेक्टेड इन जीडीसी श्रीनगर। करंटली आई एम सर्विंग एज अ रजिस्ट्रार इन जीडीसी श्रीनगर। मेरी यही मैसेज है, कोई भी एग्जाम हो उसका छोटा मत समझो, कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम है उसको छोटा मत समझो, क्योंकि वही एग्जाम क्वालिफाई करके आप जो है आपको एक विजन बनता है कि हमें आगे क्या करना है। तो मेरी यही मैसेज रहेगी कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क इन द सेंस कि डिसिप्लिन होगा। अगर डिसिप्लिन का आपकी लाइफ में होगा तो चीजें खुद खुलती जाएंगी। सो मेरी यही है कि यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ से बिजामा से हमारे होम टाउन से बहुत सारे ऐसे जो है पर्सनालिटीज आप भी देख सकते हो निकल रही हैं, तो आइंदा वक्त में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी आए। देखिए, सबसे पहले मुझे उस वक्त खुशी हुई जब मैं एक ऐसे स्कूल में आज अपनी स्पीच दे रहा था जहाँ हीरे निकल रहे हैं, आईएएस और यूपीएससी, और ये चीज़ है कि डॉक्टर्स यहाँ निकल रहे हैं, इंजीनियर्स निकल रहे हैं, और इस स्कूल का चर्चा हमने सुना था। और जब यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ हमने ये चीज़ें, स्कूल की एक चीज़ और देखी, उसको कहते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। यानी कि यहाँ पे हर किसी का कंट्रीब्यूशन है, चाहे चेयरमैन साहब की बात की जाए, चाहे प्रिंसिपल साहब की बात की जाए, चाहे टीचर्स की बात की जाए, और इतने मेहनत इन्होंने की है कि सेकेंड के बच्चे को देखकर मैं शॉक हो जाता था, क्योंकि वो ऐसी स्पीच बोल रहा था कि मुझे लगा, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात करें जहाँ 50,000 रुपये हम फीस भरते हैं, 20,000 रुपया, 30,000 रुपया महीने की फ़ीस भरते हैं, उससे ज़्यादा टैलेंट यहाँ पे मैंने देखा। और ये मैं इनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। जब मैंने इनकी स्पीच देखी सेकंड बच्चे की, फिफ्थ की, तो मैं भी अपने तैयारी से आया था कि मैं इंग्लिश में स्पीच करूँ, सच्ची बोलता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे जब आया तो मैंने कहा कि अब मेरी ये चीज़ कैंसिल ही हो जाएगी, बेहतर है कि मैं उर्दू में ही बोलूँ। तो और ये चीज़ है कि चेयरमैन साहब, आज साहब का, निसार साहब का, और प्रिंसिपल साहब का, और टीचर्स का, यहाँ जो हमारे मैडम्स बहनें हैं उनका, और आप लोगों मीडिया का, आपने भी अपना कीमती वक्त शेड्यूल टाइम निकाल के, और मैं इस स्कूल की तरफ से, जो रेडमी माउंट स्कूल है, इसकी तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और साथ साथ में उड़ी और बोनियार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके आपके पास एक ऐसा स्कूल है, क्योंकि जहाँ कोई ज़्यादा गरीब है तो उसको यहाँ पे फीस नहीं ली जाती है, और अगर कोई गरीब है तो उसको कोई फीस नहीं। चेयरमैन साहब की तरफ से, यहाँ के प्रिंसिपल साहब की तरफ से, और टीचर्स, यहाँ तो मैंने देखा कि पैसे कमाने के लिए ये लोग नहीं आए, ये लोग मतलब चाहते हैं कि हमारी उड़ी और बोनियार तहसील से कुछ हीरे निकले, क्योंकि जो स्कूल होते हैं वो तो बिजनेस पर्पज़ के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हकीकत तौर पे खुश हो गए। और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में ऐसे स्कूल हों। शुक्रिया।